और खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर आक्रामक हुई है बीजेपी। प्रदेश के 4 संभागों में शनिवार को एक साथ बैठक। भाजपा के 4 संभागों में एक ही दिन एक साथ संभाग स्तरीय बैठकें होंगी। संभाग स्तरीय बैठकों में पार्टी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। जयपुर की बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, अजमेर में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जोधपुर में प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ये बैठक लेंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रामक मूड में बीजेपी आ चुकी है और यही वजह है कि चार बड़े नेता, चार कद्दावर नेता 4 संभागों के अंदर, राजस्थान के 7 में से 4 संभागों में एक साथ ये बैठक लेने जा रहे हैं। खुद प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के प्रदेश के, वो अजमेर संभाग में बैठक लेंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह वो जयपुर संभाग की बैठक लेंगे। भरतपुर में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहेंगे और जोधपुर में प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक को लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव के पूरे आक्रामक मूड में आ चुकी है और यही वजह कि बीजेपी 4 संभागों में ये बैठक करने जा रही है। और जो नाम हम आपको बता रहे हैं ये तमाम बड़े नेता हैं राजस्थान के। इसके अलावा जो दूसरे नेता जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए वो हैं और ये तमाम नेता यहां पर इस बैठकों को लेते हुए, संभाग स्तरीय बैठकों को लेते हुए नजर आएंगे। और भाजपा में संभाग प्रभारी, सह प्रभारियों की घोषणा हुई है। भरतपुर में हेमराज मीणा को बनाया गया है प्रभारी, जोधपुर में जगदीप छाबा को प्रभारी बनाया गया, कोटा में मुकेश दादीच प्रभारी बने हैं, अजमेर में दिया कुमारी को प्रभारी बनाया गया है, उदयपुर में दामोदर अग्रवाल, बीकानेर में सीआर चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। जयपुर की बात करें तो भजनलाल शर्मा प्रभारी बने हैं। तो बीजेपी ने संभाग प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। ये नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। भरतपुर में हेमराज को बनाया गया प्रभारी। इसके अलावा यदि बात करें तो जोधपुर में जगदीप छाबा है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। कोटा की बात करें तो मुकेश दादीच बीजेपी के प्रभारी बने हैं। अजमेर में दिया कुमारी संभाग के प्रभारी हैं। उदयपुर में दामोदर अग्रवाल प्रभारी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। विष्णु, बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक मूड में आ चुकी है। ये साफ तौर पर जो घोषणा है वो भी बयान करती है, संभाग प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जो 4 संभाग है उसमें खुद बड़े नेता जाकर संभाग स्तरीय बैठकों को लेने वाले हैं। बिल्कुल दीपक, चूंकि चुनाव में कम वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी और पूरी रणनीतिक बिसात बिछा रही है और इसको लेकर कहा यह जा सकता है क्योंकि लगातार 7 संभाग में से 4 संभाग में बीजेपी के आला नेता पहुंचेंगे और वहां पर बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की। जिला स्तर के, संभाग स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे। उसमें जिले के पदाधिकारियों, मोर्चे के पदाधिकारियों, तमाम लोग जो हैं कार्यकर्ता, उनकी यहाँ पर बैठक लेंगे। इसमें खास बात यह है कि जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, वो यहाँ पर इस एक सप्ताह में दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो जयपुर में उन्होंने बैठक ली थी और अब वो अजमेर में संभाग स्तर के अधिकारियों की तमाम बैठक लेंगे। उस दौरान इस बीजेपी को इस मायने से भी समझा जा सकता है इस बैठकों को लेकर क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। संसद सत्र के दौरान आज जो तीनों मंत्री हैं वो वहाँ संसद सत्र छोड़कर यहाँ आए। जो सीपी जोशी है वो परसों दिल्ली गए थे और कल रात को यहाँ दिल्ली से लौट के जयपुर आ गए। वहीं इसके अलावा आज बीजेपी की जो तमाम सांसद हैं उन्होंने वहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने पूरे लेकर नहीं सहेगा राजस्थान, इसको लेकर एक प्रदर्शन किया था राजस्थान सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो प्रकरण है वो सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से उतरने का है मैदान में बीजेपी और उसी को परीक्षित है। दूसरी ओर 27 तारीख को सीकर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उनकी इस जो दौरा है उसको लेकर भी संभाग स्तर पर जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट दिए जा सकते हैं, जाएंगे कि जिससे वो लगे। और बड़े नेता पहुँच रहे हैं हर संभाग में,
तो इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह तत्पर रहेंगे और उसी को लेकर ये किया जाए। दूसरी बात करें कार्यकारिणी की, जो एक तरह से जो कार्यकारिणी अभी हाल ही घोषित की गई थी, उनको काम का बंटवारा कर दिया गया है, यानी उन्हें प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रभारी और सह प्रभारियों में ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के इस कार्यकारिणी में है ही, उसके अलावा पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव रहता है और जो काम कर रहे हैं और उसी के लिए उनको यहाँ पर सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और एक बात और की जाए कि अब भाजपा में जो चेहरे हैं जो लौट रहे हैं या कुछ नए ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है लगातार सिलसिलेवार, उसको एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि कल भाजपा में फिर सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। उसमें सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, वो यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। उसमें पूर्व मंत्री संपत राम रहे हुए हैं, उनके पुत्र जितेंद्र की सदस्यता यहाँ पर शामिल की जाएगी। वहीं पूर्व एमएलए है पवन दुग्गल, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। एक बड़ा चेहरा है उधर गंगानगर की तरफ का, हनुमानगढ़ की तरफ का, तो पवन दुग्गल को यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। भाजपा देहात के अध्यक्ष रहे डीडी कुमावत, जिनको पिछली बार निष्कासित कर दिया था बीजेपी से और अब वापस उनको सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। सांभर फुलेरा जो जिला है उसको लेकर जो आंदोलन चला रखा है वो डीडी कुमावत को कल यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। वहीं विवेक बोरा, उनको भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि हर मोर्चे पर बीजेपी लोहा लेने के लिए तैयार है और उसी को लेकर वो यहाँ चाहे प्रदेश पदाधिकारियों को काम के बंटवारे का मामला हो, वहीं जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। पूरी रणनीतिक बिसात किस तरह से आगे बीजेपी बढ़ेगी, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई है, राहत की घोषणाएं की गई है, उनके मुकाबले में किस तरह से यहाँ सरकार को घेरा जा सकता है, उसको लेकर रणनीति बन जाएगी। सदन में जो बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई थी वो एक तरह से कारगर साबित हुई, क्योंकि लगातार बीजेपी हर मुद्दे पर राज्य सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही थी। वहीं अब बाहर सड़क पर सदन जो बीजेपी है, कांग्रेस को किस प्रकार घेरा जाए, उसके लिए जो बीजेपी के आला नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो बैठकें उसी का स्वरूप है। अभी फिलहाल एक ही दिन में एक समय 4 बैठकें जब आयोजित की गई है, तो अब बाकी 3 संभाग बचे, वहाँ पर फिर नए सिरे से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लोग यहाँ पर बैठक लेंगे। साथ ही जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर बैठक लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं के तमाम बूथ स्तर तक कमेटियों की गठित हुई है नहीं हुई है उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। वहीं पन्ना प्रमुख वो कितना काम उसमें बाकी हुआ नहीं हुआ। अभी प्रहलाद जोशी पिछले हफ्ते जब जयपुर में आए थे, वहाँ उन्होंने पूरे प्रदेश भर की जो बैठक ली थी उसमें कुछ टास्क देके गए थे, उस टास्क पे पूरा हुआ नहीं हुआ, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। यही जिम्मेदारी जो बाकी जो 3 नेता हैं जो अलग अलग संभाग में बैठक लेंगे, वहाँ पर भी इसी प्रकार की चर्चा होनी है। कुल मिला के अब बीजेपी लगातार पूरी तरीके से चुनावी उसमें जुट गई है अभियान में और इसी को लेकर के दे। हालांकि बीजेपी में धीरे धीरे जो संगठन स्तर पर यहाँ राजस्थान में प्रदेश स्तर पर ज़्यादातर जो घोषणा है वो हो चुकी है, लेकिन अब चुनाव प्रबंधन समिति की बात की जाए तो वो उसकी घोषणा होनी बाकी है। तमाम बातों को लेकर अभी बीजेपी पूरा जो फोकस है केंद्रीय नेतृत्व का वो भी राजस्थान पर बना हुआ है। जी दीपक। बिल्कुल, देखिए आपने जो यहाँ पर विष्णु बातें बताई उसमें कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग की बात भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से पहले प्रभारियों की सह प्रभारियों की घोषणा होती है, उसके अलावा 4 बड़े नेता आकर 4 संभागों की मीटिंग लेते हैं, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा वो है कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी जो रणभेरी बजाने के मूड में यहाँ पर आ चुकी है। पवन दुग्गल का आपने जिक्र किया, पूर्व विधायक हैं और शायद जहां तक मुझे जानकारी है सीपीआई सीपीएम से वो विधायक रहे हुए, तो ऐसे में वामपंथी विचारधारा के लोगों को भी अब बीजेपी अपनी तरफ जोड़ने में कामयाब हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल ये दीपक ये सही है, क्योंकि बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस का मुकाबला किया जाए, चुनाव में किस तरह उतरा जाए। जो जनाधार वाले नेता हैं उनको बीजेपी यहाँ अपने शामिल कर रही है। हालांकि जब सदस्यता दी जा रही है तो ये शर्त होती है कि वो उन्हें किसी तरह का कोई चुनावी टिकट या उस दौड़ में नहीं रहेंगे, लेकिन अब जो नेता आ रहे हैं वो इसी आधार पर दे रहे हैं कि जिस इलाके में कमज़ोर सीट और वहाँ जो कोई प्रभावशाली नेता हो उसको शामिल कराया जा रहा है।
आगामी दिनों में भी और इस तरह के आपको बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे, जहां पर दूसरे दलों के नेता हैं वो यहां बीजेपी में शामिल होंगे। पवन दुग्गल एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि यहां विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वो यहां पर विधायक रहे थे, और उस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 6 विधायक यहां राजस्थान विधानसभा में थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दायरा है, वो लगातार किसानों के बीच संघर्ष करते रहे। तो वो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको वहां पर गढ़चना रावला वाला जो इलाका है वहां पर उनको एक बीजेपी को बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा डीडी कुमावत बताया था अभी कि यहाँ सांबर फुलेरा को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे हैं। यहाँ इसको लेकर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक तरह से मजबूती यहाँ जयपुर ग्रामीण इलाके में, फुलेरा इलाके में चुनाव में विष्णु बीजेपी से बागी होकर शायद चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। पूर्व बिल्कुल दीनदयाल कुमावत ने बागियों के चुनाव लड़ा था और इसी आधार पर उनको निष्कासित किया गया था। लेकिन लगातार कहा यह जाता है ना कि सत्ता अगर चाहिए तो कहीं न कहीं मतभेद और मनभेद भी बिटाए जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि अब जो कुछ नेता हैं उनकी तो घर वापसी कराई जा रही है, वहीं कुछ नेता हैं जो दूसरे दलों से। तमाम जानकारी के लिए आपका